Hey everyone, so in this video we will talk about qualities of an internal auditor. What are some must-have skills for an internal auditor? We are going to discuss in this video the traits of an internal auditor और आप क्या expectations रख सकते हैं एक internal auditor से कि उसके पास वो qualities हो जिससे वो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो डिस्कस करते हैं वही सब। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है या ट्रेट है या स्किल है वो आ रही है कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी आप इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल में रहेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो एक्चुअल में किसी और एम्प्लॉय को नहीं मिल सकती, बिकॉज आपका रोल ऐसा है कि आपको ऐसी सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आपको उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। ये कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जिससे हम मतलब कि थोड़ा सा भी डेविएट नहीं कर सकते, हमें पूरा कॉन्फिडेंशियल रहना पड़ेगा फॉर द इंफॉर्मेशन वी हैव। उसके बाद आती है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? बीइंग ऑनेस्ट, यही होता है, या हैविंग हाई मॉरल प्रिंसिपल्स। तो यू शुड बी ऑनेस्ट बीइंग इन इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल। उसके बाद आ रहा है इंडिपेंडेंट, जो मैंने आपको पहले ही बताया। एन इंटरनल ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ये तो मतलब इससे तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके कंपनी में जो इंटरनल ऑडिटर है, जो चीफ इंटरनल ऑडिटर है, वो सीएफओ को रिपोर्ट करते हैं। क्या वो इंडिपेंडेंट हुए? द आंसर इज नो। क्योंकि जब वो फाइनेंस फंक्शन का ऑडिट करेंगे तो देयर इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना। आप अपने बॉस के ही डिपार्टमेंट का ऑडिट कर रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए। तो यू शुड बी इंडिपेंडेंट, एंड जो चीफ इंटरनल ऑडिटर है ही शुड नॉट रिपोर्ट टू सीएफओ। उसके बाद अगली ट्रेट है, अगली क्वालिटी है, वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही मैंने आपको बताया था कि अनबायस्ड होना चाहिए। ही मस्ट एक्सप्रेस द अनबायस्ड व्यूज। फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह प्रेजेंट करना आना चाहिए। किसी के इन्फ्लुएंस में आके फैक्ट्स को फैक्ट्स ना रिप्रेजेंट करना तो ये गलत होएगा। तो ही मस्ट बी ऑब्जेक्टिव वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी और गिविंग अ व्यू और गिविंग अश्योरेंस ऑन अ प्रोसेस। उसके बाद आता है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब भी वही है कि उसके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए, कंपिटेंसी होनी चाहिए टू परफॉर्म हिज और हर रोल। मतलब कि अगर आपके पास आप आईटी का ऑडिट कर रहे हैं तो आपको आईटी का एबीसीडी भी नहीं पता तो आप आईटी का ऑडिट नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं रहेगा आपके लिए। तो ही मस्ट हैव दैट स्किल्स, दैट कंपिटेंसी टू परफॉर्म एन ऑडिट। नेक्स्ट आता है डाटा एनालिटिक्स। डाटा को रीड करना जरूर आना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट स्किल है एक इंटरनल ऑडिटर के लिए कि ही मस्ट नो हाउ टू रीड डाटा, हाउ टू मतलब उसमें से इंफॉर्मेशन कैसे बनाएं। डाटा तो मिल जाएगा, डाटा को रीड करके उसको प्रेजेंट कैसे करें, उसमें से रिस्क कैसे ढूंढें, उसमें से ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालें। तो वो डाटा एनालिटिक्स स्किल्स आनी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। ये पुराना ट्रेडिशनल ऑडिट नहीं रहा कि जो आप सैंपल पिक करेंगे उसमें से कुछ आपने चेक करा, चेकलिस्ट टिक करी। आपको एनालिटिक्स भी आना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्किल आ रही है वो है मतलब वन ऑफ द मेन स्किल मैं बोलूँगा पीपल मैनेजमेंट। आपके पास पीपल मैनेजमेंट की स्किल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपको देखिए किस किस से बात करना है, आपको ऑडिटी से भी बात करना है, आपको मैनेजमेंट से भी बात करना है, क्योंकि आपको उनको समझानी है क्या ऑब्जर्वेशन है। आपको ऑडिटी को कन्विंस करना है कि भाई ये ऑब्जर्वेशन है जो मैंने निकाली है ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। अगर आप जो मेरी रिकमेंडेशन मानेंगे तो फ्यूचर में आपको ही फ़ायदा होएगा। और आपको ऑडिटी से बात करके उनसे इंफॉर्मेशन भी निकलवानी है, उससे डाटा भी लेना है। तो एक पीपल मैनेजमेंट की स्किल ऐसी स्किल है जो एक इंटरनल ऑडिटर में शुरू से ही आनी चाहिए। बाकी की प्रोफाइल्स की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि एंट्री लेवल पे ये स्किल होनी चाहिए ही नहीं चाहिए, बट बाद में तो सारी प्रोफाइल्स में चाहिए। ऑब्वियसली जब आप कैरियर में ग्रो करोगे तो आपको पीपल मैनेजमेंट करना आना ही चाहिए। बट इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल ऐसे आपको शुरू से ही ये स्किल मस्ट हैव स्किल है, एक तरीके से पीपल मैनेजमेंट स्किल। तो आपको पास ये होनी ही चाहिए। इसके बाद लीडरशिप, टीम प्लेयर, ये ऐसी स्किल्स है जो इसी से रिलेटेड है, पीपल मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है, वो आप में होनी ही चाहिए। उसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होनी चाहिए, बोथ रिटन एंड वर्बल। लाइक मेरा एग्जांपल लीजिए, मेरी कम्युनिकेशन स्किल शुरू से इतनी अच्छी नहीं रही है, अभी भी इंप्रूव कर रहा हूँ। और दिस इज नॉट द अप टू द मार्क, जो मैं मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत कम है मेरी कम्युनिकेशन स्किल, बट आई कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट स्किल। तो धीरे धीरे बढ़ती है कम्युनिकेशन स्किल भी। और ये ऐसी स्किल है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते बीइंग एन इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल, क्योंकि आपको रिपोर्ट भी ड्राफ्ट करनी है, आपको अपनी क्वेरीज भी ड्राफ्ट करनी है। तो आपकी रिटर्न स्किल्स, रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत अच्छी होनी ही होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको अपनी ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट भी करनी
करनी है, तो आपको रिटन में भी अच्छा होना पड़ेगा और वर्बल में भी अच्छा होना पड़ेगा। साथ ही साथ ये नहीं है कि सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑडिटी से बात कर रहे हैं, तो ऑडिटी के साथ एक कनेक्ट बनाना है। हर ऑडिटी सीनियर लेवल का होता नहीं, आपको जो ग्राउंड में जो एक्चुअल प्रोसेस कर रहे हैं उनसे भी बात करनी है ना। और एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं, वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स माइट भी इतनी अच्छी नहीं हो, ना वो इंग्लिश में इतने अच्छे हो, तो आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हिंदी की बात करें, तो आपको ऑडिटी से बात करनी है जिसको इंग्लिश नहीं आती, उसके लिए आपको हिंदी में अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको मैनेजमेंट से बात करनी है, उनको मैक्सिमम वो दे टॉक इन इंग्लिश, तो आपको उनको इंग्लिश में समझाना पड़ेगा। तो दोनों मतलब ये नहीं है कि एक लैंग्वेज में आपने कमांड कर लिया और दूसरे लैंग्वेज को आप भूल ही गए। आपको मतलब जो भी लैंग्वेज आपको यूज़ हो रही है डे टू डे वर्क में, आपको उसमें कमांड होनी चाहिए और आपकी उसमें कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। और इससे ऐसी ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं, जो क्वालिटीज़ है, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, और आपको रिस्क मैनेजमेंट की स्किल्स भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ रिस्क है कहाँ नहीं है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है, इन स्किल मतलब कि क्वालिटी बोले या स्किल बोले या कुछ भी बोले, एक इंटरनल ऑडिट के अंदर कॉमन सेंस कूट कूट के भरी होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। अगर वो कोई प्रोसेस देखेगा, उसको पता ही नहीं है कि इसमें क्या गलत है, तो वो कैसे ऑब्जर्वेशन निकालेगा या कैसे गैप्स ढूंढेगा और कैसे अपनी रिकमेंडेशंस देगा। तो एक कॉमन सेंस जो सबसे बड़ी स्किल है मेरे हिसाब से एक इंटरनल ऑडिटर में होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, हैविंग कॉमन सेंस इज सुपर पावर दीज डेज। तो इंटरनल ऑडिटर के पास ये सुपर पावर होनी चाहिए। कॉमन सेंस जरूर होनी चाहिए एक इंटरनल ऑडिटर के पास टू बी अ सक्सेसफुल इंटरनल ऑडिटर। सो ये थे कुछ ट्रेड्स, क्वालिटी, स्किल्स, जो भी आप बोलो, मेरे हिसाब से एक इंटरनल ऑडिटर के पास होना चाहिए। इसमें से और भी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए, जो मैंने मेंशन नहीं की है, बिकॉज वो हर एक आपकी जॉब में होनी चाहिए। हर एक मतलब कि कोई भी जॉब प्रोफाइल हो उसमें होनी चाहिए है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।